वेलकम टू अनदर वीडियो। ये फर्स्ट सीरीज के एपिसोड 8 का रिव्यू। तो अब तक कहानी में इन्हें मिलता है एक बड़ा सा कंसाइनमेंट 100 करोड़ का, जो डिलीवर करना है इन्हें, क्योंकि अब जान पे बनाई है। जहाँ अपनी फटी में ये लोग तैयार होते हैं उसकी डिलीवरी देने के लिए, और सीसी फाट वाले तैयारी करते हैं फील्डिंग की इन्हें पकड़ने के लिए। तो आगे फिरोज जान पाता है कि सनी ने मेघा के फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया है, जिसको लेकर दोनों की थोड़ी सी बहस होती है, और जो शायद बेवकूफ़ी थी सनी की भी। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं माइकल के डिवोर्स की ओर, जो कि काफ़ी स्मूथली ओवर हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो होती है, बंटवारा वगैरह होता है। पर इस सब के बावजूद माइकल इस बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। पर शायद दोनों एक दूसरे से बात करके शायद दोबारा नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, पर काफ़ी कुछ बदल चुका है माइकल की लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो उनका पर्सनल मैटर है जिस बारे में ये सीरीज़ भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहाँ सनी मिलने जाता है नानू से और अपनी मम्मी की कहानियाँ सुनता है कि कैसी थी वो, और जब पहली बार वो मिला था नानू से उनके साथ, तो उसकी हरकतें कैसे थी, इन सब बारे में। क्योंकि शायद सनी भी जानता है कि ये काफ़ी मुश्किल समय है उसके लिए, इतना बड़ा कंसाइनमेंट, और अगर वो पकड़ा गया तो शायद दोबारा नानू से मिल भी ना पाए। तो दूसरी ओर सीसी फाट भी अपने जाल बिछाने में लगी होती है, पूरा प्लान और सेटअप तैयार करती है। तो सनी डिलीवरी वाली जगह पहुंचता है, जहां एक गाड़ी में बिठाता है फिरोज को और दूसरी गाड़ी लेके आगे पहुंचता है पार्किंग लॉट के उस जगह पर जहां वो बुलाएगा अपने क्लाइंट को। तो जहां कॉल करता है फिरोज और उन्हें बताता है कि उन्हें कहाँ आना है, जो कॉल सीसी फाड़ वाला अटेंड करते हैं और पार्किंग लॉट के उस जगह के सर्वेलेंस कैमरे को चेक करना शुरू करते हैं। तो सीसी फाड़ वाला अपनी गाड़ी लेके वहां पड़ता है, जिसको पहचान लेता है सनी, मतलब पहचान लेता है कि ये क्लाइंट की गाड़ी है। तो प्लान कुछ अच्छा है कि सनी उनसे जाके मिलेगा और पैसा चेक करेगा, और अगर पैसे सही होंगे तो उन्हें भेजेगा अपनी गाड़ी के पास उनका पैसा चेक करने के लिए, जहां फिरोज चाबी गाड़ी में ही छोड़ कर चला जाएगा, जहां शायद आखिर में सनी और फिरोज इस वाली गाड़ी में जिसमें भी सनी बैठा हुआ है उसमें बैठ कर निकलने वाले थे। पर सीसी फाट की टीम में मेघा को सबर नहीं होता, जो सोचते कि उसे उतर के चेक करना चाहिए था, लेकिन एक बैड आइडिया है। जहाँ अगर वो पहचान लेंगे मेघा को तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन मेघा को लगता है किसी को उसको देख के उस पर शक ही नहीं होगा। जहाँ माइकल और उसकी टीम के दूसरे मेंबर में बहस होती है, लेकिन माइकल के ऑर्डर को मानते हुए मेघा बाहर निकलती है, जहाँ मेघा को देख लेता सनी, और ये बैड आइडिया था सच में। जहाँ मेगा बढ़ती गाड़ी की और सनी देखता है मेगा को और अपनी गाड़ी पीछे लेना शुरू करता है, और मेगा उसको और करीब जाकर शायद उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रही होती है, जिस बीच में सनी गाड़ी तेजी से पीछे मोड़कर अपनी गाड़ी एक पिलर पर ठोकते हुए वहाँ से भागता है। जहाँ वो पहुँचता है उस गाड़ी की ओर जिसमें पैसा रखा होता है, क्योंकि उन्होंने उसके दूसरी गाड़ी को देख लिया, तो ये गाड़ी अच्छा ऑप्शन है जिसमें बैठ के ये लोग अपने ड्रेस चेंज करके निकल रहे होते हैं, जो काफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हुए गाड़ी को काफ़ी नॉर्मली चला रहे होते हैं। लेकिन फिर उन्हें उंगली करता है, मतलब हाथ करता है माइकल, जिनसे होती है पूछताछ, जो यहाँ पे क्लीनिंग वर्कर बन के आए थे, और उनसे पूछते क्या तुमने कोई एक्सयूवी देखी, जो कहते हैं हाँ देखी, 5 मिनट पहले वहाँ खड़ी थी और फिर चली गई। लेकिन तभी उसके टीम का मेंबर बताता है कि एक्सयूवी वहीं खड़ी है और शायद एक्सयूवी में कोई नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली होगी। जहाँ दोबारा उनको पकड़ लेता है माइकल, पर इस समय वो बिना बातचीत के एक्सीलेटर दबा के तेज से वहाँ से निकल जाते हैं। तो पार्किंग लॉट का बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तो क्या पुलिस ने पकड़ लेगी? जिस कोशिश में पुलिस पैदल तो निकलती नहीं गाड़ी तक पहुंचने के लिए, लेकिन ट्रैफिक खुल जाता है, जहाँ वापस अपने गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोबारा सर्कल 2-3 बार चलता रहता है, जहाँ पर जैसे ही वो मुजरिम की गाड़ी के करीब पहुंचने वाले होते हैं ट्रैफिक खुल जाता है, और जैसे अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं दोबारा सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। तो आगे भागते हुए बहुत सारी और पुलिस की गाड़ियाँ इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, और शायद मुंबई के इस ट्रैफिक में कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ये लोग। तो क्या किया जाए, क्या सरेंडर कर दिया जाए? लेकिन जहाँ सनी एक प्लान लेके आता है सामने, और वो होता है नोट उड़ा फिरोज, और फिरोज नोट उड़ाना शुरू करता है, जिसके बाद लोग रुक कर नोट कलेक्ट करना शुरू करते हैं, और इस जगह ट्रैफिक लग जाता है और आगे का बहुत सारा रास्ता खाली हो जाता है इनके लिए। पर ऐसे ही भागते हुए गलती से सामने देखना भूल जाते हैं और किसी डिवाइडर से टकरा कर उनकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन गाड़ी से बाहर निकल के कपड़े चेंज कर कर और हुलिया बदल कर इस भीड़ में वो घुल मिलकर गायब हो जाते हैं। तो ये खबर हर तरफ फैलती है और न्यूज़ में भी फैलती है कि कैसे काउंटर फीटर ने पुलिस को चकमा देने के लिए नोटों को सड़क पे उड़ा दिया। तो ये खबर न्यूज़ के साथ साथ मंसूर दलाल तक भी पहुंचती है। पर इस सब के अलावा गिलौत बात करता है माइकल से भी, जो कहता है क्या रायता फैलाया तुमने, और वो कहता है कि ये शायद अच्छा हुआ जो भी हुआ है। मंसूर की अचीवमेंट है उसकी खुफियापंती, पर उसको फेमस करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में लीक करके। तो जिस सब चीज़ों की रिपोर्ट गिलौत मांगता है 24 घंटे के अंदर, ताकि शायद इसको आगे फैलाया जाए। और आगे ऐसा ही होता है जहाँ पे न्यूज़ में फैल रही होती है इसकी खबर कि कौन है इन सब के पीछे। पर इसके अलावा मंसूर फ़ोन करता है इंडिया में कि उसे चाहिए सनी और फिरोज, इससे पहले कि पुलिस उसको ढूंढ ले। पर जहाँ दोनों अंडरग्राउंड हो चुके हैं और उनको लेके कोई भी बात नहीं हो रही न्यूज़ में, तो शायद वो सेफ है। लेकिन फिरोज की शिकायत अभी भी है कि उसको ट्रैकर नहीं हटाना चाहिए था। पर सनी की शिकायत ये है कि उसने कहा था कि उसे गलत फीलिंग आ रही है इससे। पर इस सबसे कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकलने वाला। इन्हें बस अभी सोचना है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर ये पुलिस से ही बच जाते हैं तो मंसूर इन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भले ही ये आज मीडिया में नहीं आ रहे,
कल को ज़रूर मीडिया में आएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि पुलिस इनके बारे में जानती है या नहीं जानती, जिसके लिए सनी मिलने जाता है मेघा से और कहता है उसका फ़ोन खो गया तो नया सिम उसने ऑर्डर किया जो कुछ समय में आएगा वगैरह वगैरह, पर जहाँ पर मेघा उसको नहीं पहचान रही, मतलब शायद पुलिस अब तक उनके बारे में नहीं जानती है। तो जब वो फ़ोन करता है जमाल को कि शायद किसी को कुछ नहीं पता चला और बहुत सारी बातें जहाँ जमाल उसकी लोकेशन पूछना चाहता है लेकिन वो नहीं बताता, पर जब जमाल उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है कि मंसूर भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें शिफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर जब मंसूर की भी लगी पड़ी है हाई कमांड की वजह से और शायद उसको भी ये जगह छोड़ कर कहीं और जाना पड़ेगा और साथ में नोटों के ठिकाने को बदलना पड़ेगा। पर जिसके बाद मंसूर की बात होती है जमाल से, जहाँ वो जमाल को ऑर्डर देता है कि हमें मारना पड़ेगा आर्टिस्ट और फिरोज को। बुरा लगता है लेकिन करना पड़ेगा। तो ये मंसूर का फाइनल डिसीजन। अब इसके अलावा सीसी फाट वाले लगे हुए हैं आर्टिस्ट का स्केच बनाने में और उसकी सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करने में, जो वैसे 50-50 चांस है कि शायद हो पाए। पर इस सब के अलावा फिरोज और सनी वेट करते हैं बस स्टैंड पर, जहाँ पर आते हैं मंसूर के आदमी उनको लेने के लिए। तो इन्हें सेफ हाउस की जगह किसी बंद पड़े कारखाने या बिल्डिंग में ले जाते हैं और जहाँ उसे कहता है कि तुम्हें हमारे काम के बारे में सब कुछ पता है, तो शायद ये मुश्किल है कि तुम्हें जिंदा छोड़ देना, जहाँ पुलिस तुम्हारे पीछे हो सकता है कल को पड़ जाए। पर जहाँ वो लोग मरना नहीं चाहते और फिरोज कहता है हमने 7 दिन का काम किया है, तुम क्या कर रहे हो ये। जहाँ सनी कहता है कि फिरोज को जाने दो, सब कुछ मैंने किया था, इसकी गलती नहीं है। जहाँ पर फिरोज कहता है डील मैंने की, नोट मैंने उड़ाया, मुझे मारो, इसको जाने दो। इस तरह से वो काफ़ी देर तक बहस करते और तभी वहाँ बाइक गैंग आ जाती है इनकी, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आती है और इनके हथियारों को नीचे करवाती है। जहाँ आखिर में सनी और फिरोज निकलते हैं और इनकी गाड़ी का टायर पंचर करते हुए लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ भागते हुए यासिर चाचा को वॉइस मैसेज डालता है कि जल्दी नानू और उस बाकी सबको लेकर वहाँ से निकलो। अब जब सनी वापस होटल में पहुँचता है तो उसके पास कॉल आती है यासिर चाचा की, जहाँ वो कहते हैं किसी ने इनकी क्रांति पत्रिका में आग लगा दी और अंदर मौजूद बहुत सारे लोग, मतलब सारे लोग मारे गए इंक्लूडिंग नानू। तो अब आगे माइकल अपनी बीवी बच्चे को अलविदा कहता है और हम बढ़ते हैं अनीस के साथ सनी और फिरोज के पास, जहाँ सनी अभी भी सदमे में, जहाँ अनीस ने सारी तैयारी कर ली है, उन्हें ट्रेन के टिकट और पैसे देकर भेज रहा है कहीं दूर जब तक कि मैटर सॉल्व नहीं होता या ठंडा नहीं पड़ता। पर जब सनी फिरोज को अकेला भेज देता है और खुद यहाँ रुकने का फैसला करता है, मतलब कुछ समय की मोहलत मांगता है जहाँ पर वो जल्दी मिलेगा फिरोज को रेलवे स्टेशन पर। और जिस बीच वो जाता है गन लेकर मंसूर दलाल के ठिकाने पर, जहाँ सबसे पहले उसको दिखता है जमाल, जिसको गोली मार देता है। फिर वो अंदर जाता है और अंदर काम कर रहे एक बंदे को पाने से मारता है, जो ऊपर से नीचे गिरता है, जिसको देख के दूसरा बंदा भागना शुरू करता है गन लेने के लिए, लेकिन इससे पहले गन उठा के वो गोली मार पाता सनी को, सनी उसको गोली मार देता है। और इसी तरह से तीसरे बंदे को भी मार देता है, जहाँ चौथा बंदा उसको पकड़ लेता है पीछे से और उससे हाथापाई करनी पड़ती है सनी को, जहाँ उसके हाथ में चाकू होता है और वो चाकू सनी के कमर में घुसा देता है। पर फिर भी किसी तरह से जद्दोजहद करते हुए, उसे लड़ते हुए उसका चाकू उठाकर वो उसे गले ही मारता है और उससे उसको मार देता है। अब जहाँ आगे काका भाग रहा होता है, जिसको गोली मारता है दूर से सनी, और एक गोली उसको लगती है जहाँ वो गिर जाता है और उसको घसीटता हुआ ले जाता है तिजोरी के पास और उसे तिजोरी खुलवाता है। जहाँ थोड़ी देर करने बस एक और गोली मारता है, जिसके बाद तिजोरी खुलती है और अंदर देख पाते हैं हम उस नोटों के ढेर को, जिसको जलाने के लिए सनी अपने साथ लेके आया है पेट्रोल या मिट्टी का तेल। पर सोने में सुहागा, जहाँ मंसूर की कॉल आती है और सामने होता है वीडियो कॉल पर सनी, जो आग लगाने आया इस जगह, क्योंकि उसने भी क्रांति पत्रिका पे आग लगा दी जो सनी की ज़िंदगी थी, जहाँ उसके नानू थे और सब कुछ था उसका। तो जहाँ आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कना शुरू करता है सनी, जिसको देख के मंसूर काफ़ी विनती करता है, कहता है मत करिए, पर्सनल मत ले इसको वगैरह वगैरह, जहाँ पर पर्सनल इसने बना दिया इसको। जहाँ बहुत कोशिश करने का जब सनी नहीं मानता तो वो धमकी भी देता है, कहता तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन सनी का जवाब भी सेम होता है कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और शायद मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूँ, और धमकी देता है मंसूर को कि आ रहा हूँ मैं। जहाँ मंसूर की हालत काफ़ी ख़राब होती है और इस नोटों को चलता देखकर वो रोना शुरू कर देता है। तो मंसूर के लगी पड़ी है, माइकल दारू पी रहा है और फिरोज इंतज़ार कर रहा है सनी का। तो वहीं सीसी फाट वालों के पास हो चुकी है प्रोसेस, ये फोटो वही सीसीटीवी वाली फुटेज। तो देखते कौन होता है ये, किसका चेहरा निकल के आता है सामने का, साफ साफ सनी की शक्ल इसमें दिख पाती है। जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब अगली सीरीज में, क्योंकि ये सीज़न यहाँ खत्म हो जाता है। तो देखते कब आता है इसका नेक्स्ट सीजन, और जिसका वेट बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।